जो चर्चा चल रही थी कि पवन सिंह का टिकट भी कट गया, उनको बीजेपी ने अपने कैंपेनर के लिस्ट से भी बाहर कर दिया है। स्टार प्रचारक का लिस्ट में जो पवन सिंह को पहले जगह मिलती थी वो उससे भी वो बाहर हो गए, तो पवन का करियर खत्म हो गया। लेकिन हाल कुछ ऐसा है कि पवन सिंह के दोनों हाथों में लड्डू है। पवन सिंह को बीजेपी भी उतना ही प्रायोरिटी दे रही है, पवन सिंह को बीजेपी भी अपने पाले में लेना चाहती है, और दूसरी तरफ आरजेडी से भी पवन सिंह को मनमाना सीट मिलने का पूरा चांस बन गया है। पवन सिंह जो चाहते थे कि आरा नहीं तो बक्सर से लड़ जाएं, अपने पास के पड़ोसी जिले से लड़ जाएं, बक्सर नहीं तो बलिया से लड़ जाएं, और इन दोनों सीटों पर पवन सिंह का भरपूर चांस बन गया है। और न सिर्फ आरजेडी से, बल्कि जिस पार्टी में वो रहते हैं, जो पार्टी पवन सिंह का पहला प्यार है, जिसकी सेवा वो पिछले 10 सालों से करते आए हैं, वो पार्टी भी पवन सिंह को टिकट देगी। और इसकी पूरी चर्चा एकदम हो रही है, और इसके जो कारण है वो भी हम आपको समझाते हैं। अब आप कुछ दिन से देख रहे होंगे कि पवन शांत हैं। अब इसके पीछे तमाम कारणें होती है, क्योंकि बाहर जो आता है लोग उस पर खूब कयास लगाते हैं, अपने तरफ से जो समझ में आता है वैसी बातें की जाती है। चर्चा का बाजार गर्म होता है कि पवन सिंह को अब तो मनोज तिवारी भी मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अनफॉलो कर दिया है। उधर रवि किशन भी जवाब देने से मुकरते हैं। हालांकि दीपक सिंह ने कहा कि पार्टी का गाइडलाइन होता है, कुछ भी कोई नहीं बोल सकता है जब तक ऑफिशियल ऊपर से कुछ ना बोला जाए। इसके बाद होता क्या है कि पवन सिंह का कल एक ट्वीट आता है, और ट्वीट में वो बीजेपी की तरफ से लड़ते हुए दिखते हैं। अब बीजेपी की तरफ से लड़ते हुए दिखते हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो टीएमसी इन पर, बीजेपी पर, वो पवन सिंह पर तो नहीं, वो खास तौर पर हमला कर रही थी बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी को वो लोग दिखाना चाहते थे कि ये लोग महिला विरोधी हैं। क्योंकि सेम काम बीजेपी आरोप लगाती थी टीएमसी पर कि देखिए यहाँ पे एक संदेश खाली जगह है जहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, और टीएमसी के उसमें नेताओं के लिप्त होने की बात न्यूज़ में देखी जा रही थी। तो इससे बीजेपी उन पर हमला करती थी कि ये लोग महिला विरोधी हैं। ममता बनर्जी खुद महिला हैं, तब भी महिलाओं के विरोध में काम कर रही हैं। और जब मौका मिला पवन सिंह के नाते टीएमसी को कि ये लोग हमला कर सके बीजेपी पर, तो इन्होंने गाने का मुद्दा उठाया और गाने पर खेलने लगे। लेकिन अब बीजेपी के तरफ से पवन सिंह को एक तरह से एक सपोर्ट मिलता है, और उनके तरफ से गाइडलाइन मिलता है कि आइए और मैदान में आप लड़िए, कि वो गाने मेरे नहीं हैं। हमने पहले दिन से जब ये खबर आई थी तब से अपने वीडियो में बार बार ये कहा है, हर बार ये कहा कि वो गाने पवन के तो हैं ही नहीं, वो तो फेक पोस्टर बनाए गए हैं, जैसे भोजपुरी में आम होता है। पवन सिंह का चेहरा यूज करके उनका फोटो लगा के थंबनेल पे कुछ भी कर लिया जाता है, जिससे गानों को व्यूज मिल जाता है। इसके बाद अब पवन सिंह ट्वीट करते हैं और वो चैलेंज करते हैं उसी टीएमसी के नेता बाबुल सुप्रियो को कि बताइए, अगर ये गाना मेरा है तो आप साबित कीजिए, और नहीं साबित करेंगे तो आप समझिए कि आप कितना बड़ा पाप किए हैं। भोजपुरी के जो भी भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो भी ऐसे कलाकारों को पसंद करने वाले लोग हैं, आप उनका अपमान किए हैं। और ये इशारा था आसनसोल के वोट के ऊपर। आसनसोल जहाँ पे भरे भरे पड़े हैं एकदम बिहारी, और बिहारी वाला कार्ड यहाँ पे खेला है, भोजपुरी भाषी वाला कार्ड खेला है पवन ने, जिससे अब ये जो टीएमसी के नेता थे, जो अभी एक तरह से बैक फॉरवर्ड आके एकदम खेल रहे थे, फ्रंट फुट पे थे कि भाई हमने तो पवन को भगा दिया, वो अब दबेंगे, क्योंकि भोजपुरी भाषी भाई पवन का सुनेंगे, एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगा कि देखिए पवन के साथ गलत हुआ है, और सही में वो गाने उनके है भी नहीं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ बलिया से पवन को टिकट मिलने का पूरा चांस है। पवन को जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, यूट्यूबर से, हर तरफ से ये खबर आ रही है, और पहले से भी पवन का था भी कि आरा नहीं तो बलिया, बक्सर, कहीं से भी टिकट मिल जाए। तो बलिया से टिकट मिलने का उनका चांस है। अंदर वो अभी वहाँ पे घोषित भी नहीं हुआ कि बलिया से कौन लड़ रहा है, तो यहाँ पे एक चांस बन सकता है। दूसरी तरफ जो बक्सर का सीट है, वहाँ पे बीजेपी ने एक नए उम्मीदवार को उतारा है, जो पहली बार वो विधायकी का चुनाव हारे हुए, और नए उम्मीदवार वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे आरजेडी पवन सिंह को लड़ाने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो स्वर्ण सीट है, वहाँ से स्वर्ण उम्मीदवार उतारा है बीजेपी ने, और स्वर्णों का उधर बोलबाला है उस इलाके में, और पहले भी अश्विनी चौबे ही जीत रहे होते हैं। तो वहाँ से अगर आरजेडी पवन सिंह को लड़ाती है तो पवन के लिए एक फ़ायदा होगा, और आरजेडी को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि पवन का वहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, और वो दिखता है कमेंट बॉक्स में। लोग चाहते हैं कि आके यहाँ से लड़ जाए बक्सर से, और वहाँ से बीजेपी के विरोध में आरजेडी पवन को टिकट देने में खासा इंटरेस्टेड है। यानी दोनों तरफ पवन के हाथ में लड्डू है, अगर बीजेपी नहीं तो आरजेडी कहीं उनको टिकट दे दे वहाँ से बक्सर से, और नहीं तो उनको बलिया से टिकट मिलने का चांस है बीजेपी की तरफ से। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है समीकरण, आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।